नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों बिहार में जो राजनीतिक उलट पुलट हुए हैं उसको लेकर एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है, जहां नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ अपना जो उनके साथ उनका गठबंधन था उसको छोड़ के अब एनडीए के गठबंधन के साथ चले आए हैं। तो इसको लेकर जो आम लोग में या राजनीतिक लोगों में कहें अलग अलग प्रतिक्रियाएं रहे। कुछ राजनीतिक विश्लेषक भी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर कभी कुछ लोग नीतीश कुमार को ये कदम को अच्छा बता रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग इस कदम को गलत बता रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दे पर जो नीतीश कुमार की जो सरकार थी, जो महागठबंधन के साथ थी और अब ये जो एनडीए के साथ चली गई है, इसी प्रकरण को लेकर हमने एक राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली में रहने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ अमित श्रीवास्तव से बात की है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये कदम नीतीश जी का जो है वो कितना सही है या कितना गलत है। नीतीश जी, आप मेरी आवाज, अमित जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आ रही है आवाज, धन्यवाद। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो ये जो बिहार में खासकर नीतीश कुमार की जो सरकार थी, जो महागठबंधन से अपना समर्थन वापस लेकर और एनडीए के साथ चले गए, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज बिहार की स्थिति है, सबसे पहली बात यही होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति आती क्यों। कभी नीतीश जी इस तरफ, कभी नीतीश जी उस तरफ। इसका केवल एक ही उसका उत्तर है ये कि बिहार में गठबंधन की सरकार और गठबंधन की सरकार होने का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हमने देखा है कि जब लालू जी के दौर में ही याद कीजिए कि जब जनता दल से विघटन होता है तो राबड़ी देवी को बुला दिया जाता है और कांग्रेस सरकार उसका समर्थन कर देती है, फिर गठबंधन की सरकार चलती है। बिहार की स्थिति उन दिनों क्या रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज भी हम अगर बिहार के पास पोटेंशियल है, बिहार के लोग बाहर जहां भी है, मीडिया जगत में है या विभिन्न क्षेत्रों में है, वहां पर बिहारी अपने स्थान पे जहां पर भी है एक पोजीशन के साथ है, उनके पास एक विश्लेषण की क्षमता भी है। फिर बिहार इतना क्यों पिछड़ जाता है? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि गठबंधन की सरकार है। आज गठबंधन की सरकार है, इसीलिए ये हाल है। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो क्या कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? और अगर करता तो बिहार में क्या ऐसी परिस्थिति, जो विकट परिस्थिति विगत कुछ वर्षों में लगातार कुछ समय अंतराल के बाद आती है, ऐसा आ पाता क्या? नहीं आ पाता। और हमेशा जो गठबंधन होता है, हर पार्टी के, हर दल के मतदाताओं का एक सेट ऑफ माइंड होता है, उनकी विचारधारा से जुड़ करके लोग आते हैं कि ये इस तरह से विकास करेंगे। लेकिन जब गठबंधन की सरकार में आते हैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने जो उनके जनता के जो है उम्मीदें थी उस पर वो खड़ा नहीं उतर पाते हैं। उसकी जगह पर वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलते हैं। परिणाम ये होता है कि ना विकास हो पाता है और ना जनता का जो विश्वास अपनी पॉलिटिकल पार्टीज पे रहता है वो टूटता चला जाता है। यही कारण है कि नीतीश कुमार लगातार 115 सीटों से घटते घटते 44 सीटों पे आ गए। और बिहार में जो उनके समर्थकों ने जिस तरह का सपना देखा था, नया बिहार नीतीश कुमार के नारे के साथ फरवरी 2005 और उसके बाद फिर नवंबर 2005 में सरकार बनी थी, वो सरकार जो 2010 तक अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बाद ये परफॉर्म करना बंद कर देती है। तो इस बिहार को समझना होगा कि गठबंधन की राजनीति से बिहार को बाहर आना पड़ेगा, किसी एक दल के साथ बिहार को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसी परिस्थितियां जो बिहार का मजाक बनता है वो खत्म होगा। अभी आप हाल के दिनों में देखिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें वो अहंगा क्यों लग रहा है? क्योंकि जीतन राम मांझी कुल जमा 4 विधायक हैं लेकिन 2 मंत्री 4 हैं। मुकेश सहनी अपने शर्त पर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अपने शर्त पे आ रहे हैं। उधर जो जदयू के लोग हैं, जो सांसद थे, वो सोचते हैं कि हमारा टिकट न कट जाए, उनकी अपनी अभिलाषा है। निश्चित तौर पर सभी पार्टी के अपनी अपनी अभिलाषा है और अभिलाषाओं के बीच में वो कबीर की एक वाणी है ना कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और इस 2 पाटन के बीच में बिहार की जनता पिसती जा रही है। तो ये लेकिन ये आप इसको ऐसे मानिए कि नीतीश कुमार जी की तो हो सकती है कोई मजबूरी रही हो कि मान लीजिए वो उन्होंने गठबंधन बदल दिया, लेकिन भाजपा के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन कर लिया? क्योंकि वो तो लगातार उनके खासकर जो प्रदेश के नेता है, बिहार प्रदेश के नेता, वो तो खुले तौर पर बोल रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, तो फिर वो क्यों आ गए?
उनकी क्या मजबूरी? यही प्रश्न तो भाजपा के साथ भी है कि यदि पलटू राम की संज्ञा बिहार की राजनीति में चलती है तो ये पलटू राम है कौन? वो जो पलट जाते हैं या वो दो पार्टियां जो इनको इन पलटे हुए का समर्थन करके फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बना देती है, राजद हो या भाजपा हो। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी तो मुरेठा बांधे हुए थे कि जब तक नीतीश कुमार का इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे मुरेठा नहीं खोलेंगे। अब नीतीश कुमार उन्हीं के साथ है, उन्हीं के डिप्टी सीएम है ये। तो ये परिस्थितियां, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये परिस्थितियां बिहार में तब तक बनी रहेगी जब तक गठबंधन की सरकारें रहेंगी। और गठबंधन की सरकार की मजबूरी थी, एक वाजपेयी जी जैसा व्यक्तित्व भी जब 2004 का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काशी अयोध्या मथुरा तीनों सीटें हार गए थे वाजपेयी जी, और बुरी तरह से नहीं आ रहे थे, ज्यादा कांग्रेस से ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी, लेकिन सत्ता नहीं बन पाई थी क्योंकि कभी ममता कभी महबूबा इस चक्करों में पड़ करके देश चला गया। तो भाजपा हो चाहे राजद हो या नीतीश कुमार हो, ये शहर ही परिंदों आबरू का है। ये मेरी ही पंक्ति है कि ये शहर ही आबरू का है, परिंदे सारे बेपर्द हैं यहाँ, सब अपनी सत्ता और सबको सत्ता का सुख चाहिए। यदि भाजपा अगर आज ये कह देती कि नीतीश कुमार के नाम पे हम समर्थन नहीं करेंगे, तो फिर नीतीश कुमार शायद ये कदम नहीं उठा पाते, या कह देती विजेंद्र यादव को ही बना दीजिए सीएम। यो मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसको ला करके बिहार में जो मैसेज देना चाहती है भाजपा, वो तो यहाँ भी दे सकते थे। तो ये सारे समीकरण में एक चीज तो कॉमन है कि सत्ता के लिए राजनीतिक दल बनता है, और सत्ता के सुख कहिए या सत्ता के माध्यम से जनता का काम करने का जो उनका जो पक्ष है कि हम सत्ता जनता के काम करने के लिए कहते हैं, मजबूरी में के केंद्र में सत्ता है, और जब तक इससे बिहार की जनता बाहर नहीं आएगी ये होता रहेगा। तो अगर जिस तरीका से अब तो गठबंधन हो चुका है, तो अब आप नीतीश कुमार जी का भविष्य क्या देख रहे हैं? जिस तरीका से तेजस्वी यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में 2024 तक ही जो है जेडीयू टूट जाएगी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस कदम से नीतीश जी को घाटा होगा या आने वाले दिनों में वो उनकी पार्टी और मजबूत होगी? देखिए, पार्टी तो टूटने की संभावना बताई जा रही थी कि ललन सिंह 11 विधायकों को लेकर अलग हो सकते हैं, लेकिन कल जो तस्वीर आई है, ललन सिंह प्रधानमंत्री मोदी के पास गए हैं, और जिन मोदी जी को वो पानी पी पी के गाली देते थे, और जो अमित शाह और भाजपा की रणनीति मुंगेर सीट पर टिकी हुई थी कि कुछ भी हो जाए ललन सिंह को हराना है, तो जब मोदी जी से ललन सिंह मिल लिए तो मुझे नहीं लगता कि जदयू अब टूटेगा। लेकिन एक बात हमें देखना होगा 2010 में 115 सीटें पाने वाली, फिर 77 सीट पे अटक जाती है जब वो भाजपा को छोड़ के लालू के साथ चले जाते हैं नीतीश कुमार, तो 70 सीट, और फिर वापस जब 2020 में भाजपा के साथ नीतीश कुमार आते हैं तो 44 सीट। यानी जनता परिपक्व है, जनता ऐसे दल बदलुओं को, ऐसे जो पलट जाने वाले नेता हैं उनको देख रही है, और उनको समय समय पर चेताती भी है, और उन पर प्रहार भी करती है अपने तरीके से। और उन्होंने प्रहार किया है 2020 के चुनाव में, तो निश्चित तौर पर विधानसभा के चुनाव में, चूंकि लोकसभा का चुनाव में केंद्र में नरेंद्र मोदी है, इसलिए इस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी का एक चेहरा है, मोदी का काम है, मोदी का जो पे विश्वास है लोगों का, तो लोकसभा चुनाव में तो इसका परिणाम सुखद ही मिलेगा इस एनडीए गठबंधन को। किंतु हाँ, विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को उतनी सीटें तो नहीं मिलेगी, और नहीं मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसी परिस्थिति रहेगी, या तो राजद को पूर्ण बहुमत मिल जाए या तो बीजेपी को मिल जाए। इस तरफ बिहार की जनता बढ़ रही है, मुझे लगता है कि अब बढ़ना शुरू भी कर दिया, वरना नीतीश कुमार को 44 पे क्यों सिमट जाते हैं, और भाजपा वहां पर 74 से ज्यादा सीटें लेकर के आ गई थी। तो ये देखना है कि नीतीश कुमार की स्थिति कितनी कमजोर होती है, और एनडीए में आकर निश्चित तौर पर कमजोर तो होगी, क्योंकि बिहार की जनता परिपक्व तो है। तो अब परिणाम लोकसभा में सुखद होगा, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार को घाटा होगा। हाँ, पार्टी टूटने की बात, अब वैसे कोई नेता है नहीं जो नीतीश कुमार जब समता पार्टी से बने थे तो उस समय उनके पास कुछ नेता थे, जैसे उपेंद्र कुशवाहा थे, या ललन सिंह थे, या आरसीपी सिंह गए, क्या हुआ? पार्टी को कोई हानि नहीं हुई। उसका ललन सिंह जाएंगे तो कोई हानि नहीं होगी। 11 विधायक जाएंगे नहीं, और जैसा मुझे लग रहा है कि ललन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है नरेंद्र मोदी के सामने,
क्योंकि उनको भी पता है कि यदि उनका टिकट काट दिया जाए मुंगेर से, और मुंगेर से यदि जातीय जनगणना का जैसा माहौल बना है, तो क्या वो मुंगेर सीट जहां पर भूमिहार वोट सबसे ज्यादा है, और वहां बात चल रही है कि हो सकता है गिरिराज सिंह भी वहां से चुनाव लड़ जाए, मैं पुख्ता जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन गिरिराज सिंह के सामने और या ललन सिंह के सामने किसी दूसरे भूमिहार कोई मुंगेर से खड़ा कर दिया जाए, तो क्या ललन सिंह जीत पाएंगे? दूसरी तरफ अभी ललन सिंह चाह रहे थे कि मनोज झा जो राज्यसभा के सांसद हैं उसकी जगह पे इन्हें राज्यसभा भेज दिया जाए, तो क्या लालू यादव मनोज झा जैसे फायर ब्रांड आदमी को ललन सिंह के कारण छोड़ेंगे? ये भी बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ललन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है मोदी जी के सामने, और अब वो कहीं जाने वाले नहीं है, जदयू में टूट नहीं होगी। हाँ, मांझी 2 सीटों की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन मांझी भी को भी पता है कि अगर वो जाते हैं तो क्या वो कितने दिनों तक रह पाएंगे उस पोजीशन पर। और मांझी से एक प्रश्न और भी पूछा जाना चाहिए कि आपने जब एक आपको मिला तो सबसे पहले आपने अपने बेटे को बनवा दिया मंत्री, और दूसरा नंबर आएगा जब, तब आप कह रहे हैं कि किसी सवर्ण को या किसी हमारे पार्टी के विधायक को बना दिया गया। तो परिवार को पहले आप देखने वाले ये जो राजनेता हैं, इन लोगों को भी समझना चाहिए। खैर, जो भी विश्लेषण है, मुझे लगता नहीं है कि जदयू जाएगा, टूटेगा। यह सरकार अभी तो निश्चित तौर पर ये चलती रहेगी। और ये फ्लोर टेस्ट होने वाला है, तो उसमें क्या लग रहा है जी? ये जो फ्लोर टेस्ट होने वाला है नीतीश कुमार का, जैसे आज या कल जो है, जो अभी तत्काल जो मंत्री बने हैं, तो उनका जो पोर्टफोलियो है वो दे दिया गया है। ये दोनों उप मुख्यमंत्री बने हैं, बाकी लोग को दे दिया, लेकिन कोई नया मंत्री नहीं बनाया गया है। इसका मतलब नीतीश कुमार की जो सरकार है वो भी देख रही है कि पहले फ्लोर टेस्ट कर लिया जाए, उसके बाद जो है फिर विभागों का बंटवारा किया जाए। तो आपको क्या लग रहा है कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास कर जाएगी? ये सभी पार्टियों को ये डर तो होता ही है, लेकिन ये बात भी सच है कि फ्लोर टेस्ट करा करके ही मंत्री देना चाहते हैं। मंत्री चूंकि क्या है कि एक बार जब फ्लोर टेस्ट हो जाता है तो 6 महीने के लिए सरकार बच जाती है, और 6 महीने तक सरकार बनने के बाद जो खुश है ना खुश है उनको बोर्ड है, समिति है, कई जगह एकोमोडेट कर दिया जाता है, या फिर जो पार्टी जो लोग आए हैं उनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाता है। तो ऐसे तरह करके ये पार्टियां और ये सरकार हमेशा काम करती है, और ये स्वाभाविक भी है, इसमें कोई दो रानी है और इसमें कोई परेशानी नहीं है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया। डर तो सरकार को अभी जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि जो नीतीश जी ने जो एनडीए के साथ अपना गठबंधन बनाया है, तो क्या लगता है कि इसके साइड इफेक्ट भी होंगे लोकसभा चुनाव में, कि एनडीए को इसका फायदा मिलेगा? नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा कोई अगर नहीं होता, उनके नाम पे ये चुनाव 2024 का केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी का चेहरा, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व, तो नरेंद्र मोदी की सरकार की काम, तो इसके नाम पे लड़ा जाएगा। और तो कैडर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, विधानसभा में इसका फर्क पड़ना है, और प्रभाव तो पड़ेगा ही, और पड़ना भी चाहिए विधानसभा में। लेकिन लोकसभा में मुझे ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि यह पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी पे केंद्रित चुनाव जी। तो अगर लोकसभा चुनाव के बाद की बात करें, तो क्या लगता है कि विधानसभा तक ये गठबंधन एनडीए और नीतीश जी का रहेगा या टूटेगा, या नीतीश जी यहाँ की सत्ता छोड़ के केंद्र में जाएंगे, ऐसा कुछ क्या आपको लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार पे प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि नीतीश कुमार इतनी जल्दी तो नहीं जाएंगे, और उन्हें भी पता है कि अगर इस बार वो जाएंगे तब तक विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी बिहार में, और उस वक्त अगर जाते हैं तो उनको नुकसान होगा। तो ये नीतीश जी ऐसी गलती तो अभी तो फिलहाल नहीं करते दिख रहे हैं। हाँ, एक समय आएगा जब उनको लगेगा कि नहीं, अब लोग विधानसभा में हमारी सीटें कम हो गई, भाजपा बड़ी पार्टी बन गई, तो उस वक्त यदि भाजपा अपने मुख्यमंत्री की बात करेगा तो नीतीश कुमार पलट सकते हैं। लेकिन भाजपा भी इस बात को समझती है, इसलिए विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि इतनी सीटें वो देगी। भाजपा इतनी सीटें तो लड़ना चाहेगी ही कि वो नीतीश कुमार के अलावा भी अन्य दलों के साथ या पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाए जी।
तो अब जैसे अब नीतीश कुमार का जैसे गठबंधन हो गया है, तो ये लोकसभा चुनाव में जो 40 सीटें, आपको क्या लग रहा है कितनी सीटें आ सकती है एनडीए गठबंधन को? देखिए, लोकसभा चुनाव में ये मैंने पहले भी बताया कि तेजस्वी यादव को ये चुनाव नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा का है। कांग्रेस अपनी पुरजोर कोशिश करेगी कि हमें कुछ मिल जाए, और तेजस्वी यादव को भी पता है कि ये चुनाव हमारा नहीं है, ये चुनाव हम तेजस्वी यादव की तैयारी विधानसभा की है, जैसे अखिलेश की है या ममता की है। इस परिस्थिति में देखिए तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम सीटों पर भाजपा और नरेंद्र मोदी का चेहरा काम कर जाएगा, अगर सांसदों के प्रति कोई ज्यादा द्वेष ना हो, क्योंकि सांसदों की जो कमियां हैं उसको नरेंद्र मोदी पूरा कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो 39 सीटें थी, कमोबेश वही स्थिति रहेगी, और 2-4 सीटों का नुकसान अगर होता भी है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, परिस्थिति जैसी बनी है, जो योजनाएं केंद्र सरकार की पहुंची है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ गठबंधन का बनना टूटना, इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद लगता है कि 2024 में जो बिहार में पहले की स्थिति थी, 2014 में भी भाजपा को अच्छी सीटें मिली थी, 2019 में भी मिली थी, तो तकरीबन वही आसपास रहेगा, और 24 में मोदी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो नहीं, स्पेशली अगर बिहार की बात करें तो महागठबंधन जो है, क्या उसके सीटों में कुछ बढ़ोतरी आप देख रहे हैं इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में? उससे भी स्थिति खराब? जी, कुछ सीटों पर समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन एक बात ये भी है ना कि वो समस्याएं कितनी बड़ी है। क्या सांसद से लोग नाराज हैं? तो सांसद से वो कितने नाराज हैं कि वो केंद्र को देखिए, अब जो चुनाव नरेंद्र मोदी ने वो अपने आप को सेंट्रिक चुनाव कर लिया है। पूरे चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर और केंद्र सरकार के नाम पे लड़ी जा रही है। एमपी और सांसदों की मतलब दुखद है, लेकिन कोई क्षमता भी नहीं रह गई है, कोई राजनीति में इतना बहुत कुछ भी नहीं रह गया है, और सांसदों का नाम तक लोगों को अब याद नहीं रहता है। तो ये इन परिस्थितियों में देखने के बाद तो कुछ सांसदों के साथ अगर वो व्यक्तिगत रूप से अगर अपने संसदीय लोग क्षेत्र में नहीं गए होंगे तो फिर समस्या आ सकती है, और ऐसे 2-4 क्षेत्र हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कतें होनी चाहिए। अब बिहार में है, परिस्थितियां बदली है, जातीय जनगणना है, फिर से वो तेजस्वी यादव का ये भ्रष्टाचार का मामला हो या नीतीश कुमार का पलट के भाजपा का भी पलट जाना, ये नई परिस्थितियां बताएगा। अभी वर्तमान स्थिति में बिहार में जो एनडीए गठबंधन है, इसको कुछ खास दिक्कतें मुझे तो नजर नहीं आती। अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बातचीत की, अच्छा लगा। अब कुल मिलाकर ये लग रहा है कि आपके अनुसार अब भाजपा को ये जो आने वाले लोकसभा जो चुनाव है उसमें एनडीए को बढ़त मिलेगी, और उसके लिए ये नीतीश जी के साथ जाना सुखद ही रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित जी।